मैं तो एक आलसी भोला नाम का युवक था। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता था और सोता था। घर वालों ने कहा, चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, कोई काम धाम नहीं करते हो, बस पड़े रहते हो। वो घर से निकल गया और यूं भटकते भटकते एक आश्रम पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि गुरु जी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते हैं, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं करना, बस पूजा करना है। गुरु जी के पास जाकर उसने पूछा, मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरु जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरु जी ने कहा, ठीक है, कोई काम नहीं करना है, बस भगवान की पूजा ही करनी है। भोला बोला, ठीक है गुरु जी, मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। अब भोला महाराज जी के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाके देखा तो कोई भी तैयारी नहीं चली थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं, आज तो एकादशी है और आज तो सबका उपवास रहता है, तुम्हें भी उपवास रखना चाहिए। उसने कहा, अगर हम उपवास रहेंगे तो कल हमारी द्वादशी हो जाएगी। पता क्या ना कहता, रसोई में गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो। अब भोला लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी और अनाज लेके जैसे तैसे खाना भी बनाया और खाने लगा। तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है, फिर भोजन पाना है। वह भजन गाने लगा, मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया। अब बेचैन हो गया। भूख लग रही थी, राम जी आ ही नहीं रहे थे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना भी जरूरी थी। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं रूखा सूखा बनाया है ना, और आपको तो माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु जी, आज वहाँ कुछ भी नहीं बना है। आज सबकी एकादशी है, खाना हो तो यही भोग खा लो। प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्त उसकी सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में पड़ गया। गुरु जी ने कहा था कि राम जी आएंगे, यहाँ तो माता सीता भी आ गई और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों के लिए बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इन्हें खिला देता हूँ। भोला बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा मत करना, पहले ही बता देना कि कितने जन आ रहे हैं और थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े ही प्रसन्न हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक भोला मानस सब कुछ भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने। गुरुजी, थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा। गुरुजी मुस्कुराए और सोचने लगे कि भूख के मारे ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ले जाओ। अब की बार उसने 3 लोगों को खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उनकी महिमा भी बड़ी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा ही मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेके आ गए। भक्त को चक्कर आ गया। अरे ये क्या हुआ, एक का भोजन बना लो तो 2 आ गए और 2 का भोजन तैयार किया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरु जी से कहा, गुरु जी, ये आपके प्रभु श्री रामचंद्र जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार इतने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज थोड़ा ज़्यादा देना। गुरु जी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, आज जाके मैं इसके पीछे पीछे देखता हूँ। गुरु जी ने भोला को जितना अनाज चाहिए था उतना अनाज दे दिया और उसके पीछे छुप छुप कर चल दिए। इस बार भोला ने सोचा, पहले मैं खाना बनाऊंगा नहीं, पता कर लेता हूँ कितने लोग आएंगे। तो बुलाने लगा, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ में आए। लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। प्रभु, इस बार मैंने तो खाना बनाया ही नहीं है। प्रभु ने पूछा, क्या बात है, क्यों नहीं बनाया? भोला ने कहा, जब मुझे मिलना नहीं है तो बनाने से क्या फ़ायदा, आप ही बना लो और खुद ही खा लो।
राम जी मुस्कुराए और माता सीता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब को सुनकर। लक्ष्मण जी बोले, क्या प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता ने आटा गूना। भक्त एक तरफ बैठकर देख रहे हैं कि माता सीता रसोई बना रही हैं और ऋषि मुनि यश गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। उधर गुरु जी ने देखा कि भक्त तो एक कोने में बैठा हुआ है। पूछा, बेटा क्या बात है, कोने में क्यों बैठे हो, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? भक्त बोला, अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए, देखिए ना आपने कितने सारे भगवान मेरे पीछे लगा दिए। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तुम और तुम्हारे अनाज के सिवा। भोला ने प्रभु से कहा, प्रभु आप गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं देख सकता हूँ। भोला ने पूछा, क्यों? भोला ने कहा, वे तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिख रहे आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नहीं देख सकता हूँ। भोला ने गुरु जी से कहा, गुरु जी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ। अब गुरुजी रोने लगे, बाकी भी मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका। प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु जी को भी दर्शन दिए।